पिछले साल कोलकाता में हुई और उसी बैठक में हम लोगों ने प्रदेश सरकार की उपस्थिति में उनके सहयोग से कई कदम उठाने का और ये डेवलपमेंट काउंसिल को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्रतिबद्ध हुई। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में वाटरवेज सेक्टर में जो विकास हुई है आप सबको मालूम है, और विशेष हमारे रूप से कोस्टल शिपिंग हो, ओशियन शिपिंग हो या इनलैंड वाटरवेज हो, तीनों सेक्टर में जिस हिसाब से विकास की गति बढ़ी है तो उसे आज भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने में काफ़ी शक्ति हासिल हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन से आज भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग विकास के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए हैं और जिसकी वजह से आज हमें पैसेंजर हैंडलिंग हो, क्रूज हैंडलिंग हो, कार्गो हैंडलिंग हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सिलसिले में हम लोगों ने अभी काफ़ी सफलता प्राप्त की है। जैसे आप सबको मालूम है कि पिछली आप शुरू कीजिए 1986 से इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब गठन हुई तब से लेकर 2014 तक देश के अंदर सिर्फ बहुत नदी होते हुए भी 5 नदी को ही राष्ट्रीय जलमार्ग के हिसाब से मान्यता दी गई थी और जिसके वजह से हम लोगों ने सस्ते में सीमलेस मूवमेंट के लिए हम लोगों ने जलमार्ग को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 10 साल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि जलमार्ग में जो शक्ति, संभावना और संपदा है उसको उजागर करने के लिए हमें आधुनिक कदम उठाना होगा, नए कदम उठाना होगा। तो इसके वजह से आज गंगा हो, अंबा हो या ब्रह्मपुत्र हो, बराक हो, देश के अलग अलग राष्ट्रीय जलमार्ग में ढेर सारे नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जेटी हो, टर्मिनल हो और भारत में बसे हुए नदी को अध्ययन करके परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 106 नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के हिसाब से मान्यता देकर हमें शक्ति दी है। और आज हमारे 26 से अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग में हमारे अलग अलग गतिविधियां हो रहा है, सफल रूप मिल रहा है। 1986 से लेकर 2014 तक हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी सिर्फ 18.1 रहे और इसके बदले पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 133 मिलियन मेट्रिक टन हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस सेक्टर में। और पिछली 1986 से 2014 तक राष्ट्रीय जलमार्ग में सिर्फ 1,500 करोड़ वहां इन्वेस्ट की गई है, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर 60,000 करोड़ से अधिक निवेश इस सेक्टर में की गई है, जिसके वजह से
सारा व्यवस्था आधुनिकीकरण हुई। 8 गंगा जो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 1 और 2, ये सारे कार्यक्रम आज सफल होने के नाते आज क्रूज हो या पैसेंजर्स हो या कार्गो हो, सारे तीनों वर्टिकल में आज हम लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए और भी इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, विकास यात्रा को तेज करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने इंडियन वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल गठन की है और इसमें सारे प्रदेश को साथ लेकर, सारे स्टेक होल्डर को साथ लेकर अगले दिनों में हम एक साथ मिलकर कैसे जलमार्ग को अधिक से अधिक हमारे समाज के विकास के लिए, रोजगार के लिए और हमारे सारे पर्यावरण को हमेशा सही सुरक्षित करने के लिए कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका भी रूपरेखा बनाने के लिए ये डेवलपमेंट काउंसिल दूसरी बार के लिए आज असम की काजीरंगा में आज उसमें बैठक हुई है। तो आप सबको मालूम है, हम इनॉग्रेल सेशन में देश की 21 प्रदेश में आज 1400 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट लोकार्पण और आज शिलान्यास की है। हमारे असम की परम आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी आज मुख्य अतिथि हमारे इनॉग्रेल सेशन में रहे और उन्होंने के हाथों से आज इस कार्यक्रम को हमने सफल रूप दी है। और हमारे 21 प्रदेश की आज प्रतिनिधि, अधिकारी और हमारे माननीय मंत्री अलग अलग प्रदेश की उनकी उपस्थिति में आज हमारे कार्यक्रम सफल हुई। और अगले दिनों में हमने ढेर सारे निर्णय ली है ताकि इस सेक्टर को हम अधिक से अधिक मजबूत करें और अगली 2030 तक हम चाहते हैं कि हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इंडियन वाटरवेज में अब 133 मिलियन मेट्रिक टन है, उससे हम आगे ले जाकर 200 मिलियन मेट्रिक टन तक हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ में सारी व्यवस्था को आधुनिक रूप देने के लिए हम लोगों ने अगले 5 साल में 50,000 करोड़ इस सेक्टर में विशेष रूप से निवेश किया जाएगी। और अभी जो हमारे बजट है, इस बजट का साथ अगर आप तुलना करिए 50 गुण ज़्यादा है। तो इसलिए आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी हमने इस विषय पर विथ बेस्ट ऑफ आवर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी आर प्रोसीडिंग। साथ साथ में अगली 5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि देश में जितना भी जलमार्ग में, राष्ट्रीय जलमार्ग में जो भी वेसल फेरी ऑपरेट हो रहा है, उसको हम ग्रीन वेसल के रूप में उसको खड़ा करने के लिए अगली 5 साल के अंदर 1000 ऐसे वेसल को ग्रीन वेसल रूप दिया जाएगा। साथ साथ में आप कोशीन में जैसे अर्बन मेट्रो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सफलपूर्वक लागू हुई है और इसमें इलेक्ट्रिक कटामरन जो हमने छोटे छोटे फेरी निर्माण की है वेसल, और उस वेसल का निर्माण का काम कोशीन शिपयार्ड लिमिटेड ने की है। और उसको सफल रूप देने का बाद हम लोगों ने निर्णय किए कि अगले दिनों में हम और भी 9 सिटी में मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लागू करेंगे। और साथ साथ में हम लोगों ने जलवाहक पिछली 15 दिसंबर को हमने कार्गो प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2 में। और
इसके जरिए हम चाहते हैं कि हमारा वाटरवेज को अधिक से अधिक लोग उपयोग करें और इसके जरिए हमारे कार्गो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों नदी में अधिक से अधिक हमारे ट्रांसपोर्टर इसमें शामिल हुए और उसका लाभ उठाए और सस्ते में सामान एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक ले जाने का काम करें। और हमने इस स्कीम को आज हमें अलग अलग प्रदेश की तरफ से जो हमें उन्होंने आह्वान की है कि इस स्कीम को बाकी नेशनल वाटरवेज में भी लागू करना चाहिए, तो उसको लागू करने के लिए भी हमने निर्णय ली है। और साथ साथ में जैसे हम लोगों ने सागरमाला में एक वर्टिकल है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि हमारे कोस्टल इलाका में जो प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उसमें बसे हुए जनता के लिए हम रोजगार के लिए हो लाइक फिशरमैन के लिए जो हम फिशिंग हार्बर हो, अलग अलग जो हम सुविधा देते हैं, उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे रिवराइन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी हमारी तरफ से नई कदम उठाया जाए। इस विषय पर भी हम कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हुई है। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर, इस सिलसिले में आप सबको मालूम है गुवाहाटी में शिप रिपेयर फैसिलिटी बन रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसको विशेष रूप से दायित्व निभा रहा है। तो अगले दिनों में ये हर प्रदेश का अपेक्षा है कि हम अलग अलग प्रदेश में इस व्यवस्था को हम विशेष रूप से खड़ा करें। इस विषय पर भी हमारी तरफ से कदम उठाया जाएगा। और हमारी तरफ से रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां शिप बिल्डिंग हो, शिप रिपेयर हो, हमारे शिपिंग लाइन में भविष्य में हमारे युवा को रोजगार मिले, इसके लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में अलग अलग रीजन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक सेंटर हम लोगों ने शुरू की है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन मैरीटाइम सेक्टर्स। ऑन द सेम प्रिंसिपल हम डिब्रूगढ़ में एक रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे फॉर द स्किलिंग इन द मैरीटाइम सेक्टर्स। हमने हमारे जितना भी डाटा इनलैंड वाटर्स रिलेटेड डाटा अवेलेबल रहे, इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल डाटाबेस पोर्टल भी आज लॉन्च की है। और अलग अलग वेसल का रजिस्ट्रेशन एंड सर्वे एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वेसल्स, इसके लिए भी हम लोगों ने कपल ऑफ मॉड्यूल्स हमने लॉन्च की है। नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशनल सिस्टम भी हम लोगों ने लॉन्च की है टू एस्टैब्लिश ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क टू फैसिलिटेट safe and sustainable movement of goods and people along inland waterways। तो आज ये जो सेकेंड बैठक है डेवलपमेंट काउंसिल का, और इस बैठक में हर प्रदेश ने अपनी बात रखी और एक साथ हम लोगों ने अगले दिनों के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्ध हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दो इट इज ए न्यूबॉर्न बेबी, बट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू build up a very strongest working relationship among the center and state and other stakeholders to achieve our goal. As you know, Honorable Prime Minister has set the goal very clear for the people of the country that by 2047 we'll have to become self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, so one of the leading developed nation in the world. To achieve that goal, our ministry also working day and night, and with the support of the people of the country, with the support of the state government, this particular journey is now going to be proved as a very successful journey under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji। बांग्लादेश का साथ जो प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता हुई है दोनों देश का बीच में, इसका मूल लक्ष्य है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार करने के लिए ये प्रोटोकॉल रोड के सिलसिले में समझौता की है। आज इसकी वजह से सारे उत्तर पूर्व हर प्रदेश को बहुत लाभ मिला है। साथ साथ में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया इनके बीच में हमारे कार्गो थ्रू वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन संभव हुई है। तो इसलिए साथ साथ में रिवर क्रूज भी संभव हुई है। तो ये जो हमारे लिए व्यवस्था परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसके वजह से आज नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 16 का साथ साथ हमारे 20 ऐसा नेशनल वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में है जिसके विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है नॉर्थ ईस्ट की जनता की। और मुझे लगता है कि अगले दिनों में अब जो व्यवस्था यहाँ खड़ा हुई है, जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट जुगीघोपा, ये इंटरनेशनल रिवर पोर्ट बन रहा है। धुबरी भी इंटरनेशनल रिवर पोर्ट है। साथ साथ में डिब्रूगढ़ में भी जो टर्मिनल बन रहा है, ये क्रूज के लिए और कार्गो के लिए टर्मिनल बन रहा है। साथ में पांडु में जो शिप रिपेयर फैसिलिटी बन रहा है। तो कुल मिला के आज नॉर्थ ईस्ट की सभी प्रदेश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुई, पहली बार के लिए संभव हुई। और अलग अलग स्थानों पर अब जेटी बनाया जाएगा और जेटी बन भी रहा है और टर्मिनल भी बन रहा है। तो तीनों वर्टिकल के लिए पैसेंजर क्रूज, कार्गो वेसल, पैसेंजर वेसल, इन तीनों चीजों में नॉर्थ ईस्ट की जनता को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, इसकी वजह से आज इतने बड़े निवेश हो रहा है। Vessels are moving very smoothly. Now that particular port is completed, I went personally and I have received one of the cargo vessel from Calcutta to Chitwe. So the Kaladan rivers, that has also been raised, and the other parts like the road is under construction. So I believe that if it is completed, then definitely it is one of the easiest way to connect Haldia and Samapasar Mukherjee port as well as the other ports on the east coast, that is Paradip, Visakhapatnam, Chennai, Tuticorin, etc. etc. आप देखिए हमारे for very important example, I want to cite it out before you, that few days back 1500 metric ton cargo transported from Calcutta port to Guwahati Pandu. It has already reached. Okay, 1500 means what? 75 big truck loaded cargo can be brought in a single vessel. So that is the power of transportation, volumes, and also seamless, eco-friendly, less congestion, and no pollution. We want our rights should be always well guarded and well protected. No, I have already given you the statistics. That is what? In terms of percentage? No. It is just in the last 10 years, 133 million metric ton. And from 86 to 2014, it was 18 million ton. So that's reflect the differences, also give you the perfect substantial evidence. What is the growth story in the last 10 years under the leadership of Narendra Modi ji?